हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फिर से डिस्कस करेंगे उत्तराखंड लेक्चरर का पेपर जो 2018 का था, उसे हम डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व किए थे। अगर आपको वो देखना है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं इसकी। आज मैं स्टार्ट करूँगा क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पोएम बाय कमला दास। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, द फ्रीक्स, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, तेजुरी या अ हॉट नोन इन मालाबार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी जो तेजुरी पोएम है ये कमला दास ने नहीं लिखी है। बाकी तीनों पोएम्स किसने लिखी हैं? कमला दास ने लिखी हैं। कमला दास, जिनको कि हम लोग एक कन्फेशन पोएट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इन्होंने लास्ट टाइम पे अपने लाइफ स्पैन के लास्ट टाइम पे इन्होंने एक मुस्लिम से शादी करी थी, ठीक है। और दूसरी बात ये, कमला दास के लिए इल मिलिग्योर फैब्रियो, ये एक आपका टर्म आता है, इल मिलिग्योर फैब्रियो, जो कि वेस्टलैंड में टी.एस. इलियट ने यूज़ किया है। और किसके लिए किया है? कमला दास के लिए किया है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ हैज़ द सब टाइटल ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड? टिंटन एबी, द प्रिल्यूड, ओड इंटिमिशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी या लाउडामिया। इसका सही आंसर है, द प्रिल्यूड का सब टाइटल है ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। और ये लिखी किसने? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में आप जानते हैं कि रोमांटिक एज की शुरुआत विलियम वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलेज के वर्क्स 1798 में जो वर्क आया था लिरिकल बैलेट से होती है। और दूसरी बात ये, जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे, इनकी एक जो फेमस पोएम है जिसका नाम है द वर्ड इज़ टू मच विथ अस, वो विलियम वर्ड्सवर्थ की काफ़ी फेमस पोएम है और ये अक्सर एग्जाम में पूछी गई है। तो जो द वर्ड इज़ टू मच विथ अस है वो लिखी गई थी 1802 में और पब्लिश हुई थी 1807 में। इसके साथ साथ ये भी पूछा जाता है कि ये कितने लाइन की है, तो ध्यान दीजिएगा 14 लाइन्स में इस पोएम को लिखा गया। और इसमें एक टर्म का यूज़ हुआ है जो अक्सर पूछा जाता है, जिस टर्म का नाम है सॉर्डिड बोन। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि सॉर्डिड बोन नाम का जो टर्म है वो वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम में देखने को मिलता है। तो द वर्ड इज़ टू मच विथ अस में हमको ये टर्म हमको देखने को मिलता है, ठीक है। और ये एक सोनेट है और पेट्रार्चन सोनेट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्या एक ऐसी सोनेट है? पेट्रार्चन सोनेट है। द वर्ड इज़ टू मच विथ अस। नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन, इन विच कलेक्शन ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ब्रिचेस वॉज पब्लिश्ड। इन विच कलेक्शन ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ब्रिचेस वॉज पब्लिश्ड। ऑप्शन आपको दिए गए, अ बॉयज़ विल, नॉर्थ ऑफ ओशंस, माउंटेन इंटरवल और अ फर्दर रेंज। सबसे बड़ी बात यह है इस क्वेश्चन में कि ये जो चारों वर्क हैं ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ही हैं। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वो पोएम जिसमें आपका ब्रिचेस नाम की पोएम पब्लिश हुई वो है माउंटेन इंटरवल। माउंटेन इंटरवल नाम के कलेक्शन में आपकी ब्रिचेस नाम की पोएम पब्लिश हुई। अगर मैं बात करूँ ब्रिचेस की, जो ब्रिचेस है ये आपका ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई पोएम है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि इस वर्ड्स में ब्लैंक वर्ड्स में लिखी है ब्रिचेस पोएम। इसके साथ साथ इयैम्बिक टेट्रामीटर में इस पोएम को लिखा गया है। और हम इयैम्बिक टेट्रामीटर को हम लोग रुबाइयत स्टेंजा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? रुबाइयत स्टेंजा, RUBYAT, रुबाइयत स्टेंजा, STANZA, ठीक है। तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो ब्रिचेस पोएम है जो 59 लाइन में लिखी गई है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है और इयैम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है, जिसे हम लोग रुबाइयत स्टेंजा भी कहते हैं, ठीक है। और जो फ्रॉस्ट थे इनका एक कोटेशन है, फ्रॉस्ट ने अपनी एक पोएम को अपनी बेस्ट पोएम बताया है। वो पोएम कौन सी है? स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। और जो ये पोएम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, ये इनके न्यू हैम्पशायर नाम के कलेक्शन में पब्लिश हुई है। किसमें? न्यू हैम्पशायर में। मैं फिर से बता दूं, माई बेस्ट बिट फॉर रिमेम्बरेंस, ऐसा इन्होंने कहा है। किस पोएम के लिए कहा है? अपनी स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग के लिए कहा है, जो आपको पता होगा कि जवाहरलाल नेहरू के तकिए के नीचे भी इस बुक को देखा गया था, ठीक है। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क डज नॉट बिलोंग टू सरोजनी नायडू। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, द टेम्पल, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग्स और द बर्ड ऑफ टाइम। इसमें जो चारों पोएम है ये चारों की चारों पोएम सरोजनी नायडू ने लिखी थी, लेकिन अक्सर इसका आंसर बच्चों ने क्या दिया था? ऑप्शन नंबर ए दिया था, द टेम्पल। क्योंकि द टेम्पल में एक थोड़ी सी ट्विस्ट ये है कि द टेम्पल नाम की पोएम और लोगों ने भी लिखी है। जैसे अगर मैं बात करूँ, स्टीफन स्पेंडर ने भी आपका द टेम्पल को लिखा है। इसके साथ साथ द टेम्पल नाम का एक नोवेल भी लिखा है। अब द टेम्पल नाम का नोवेल किसने लिखा है? स्टीफन स्पेंडर ने द टेम्पल नाम का नोवेल लिखा है, ठीक है। मैं फिर से इस चीज़ को रिवाइज कर दूं कि द टेम्पल नाम का जो नोवेल है वो लिखा किसने? स्टीफन स्पेंडर ने, जो कि एक ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है। लेकिन जो द टेम्पल नाम की और पोएम किसने लिखी है? एक तो जॉर्ज हर्बर्ट ने लिखी है, जो कि आपकी कुमाऊं यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है। तो जॉर्ज हर्बर्ट ने द टेम्पल नाम की पोएम लिखी है और सरोजनी नायडू ने भी ये पोएम लिखी है। इसलिए क्वेश्चन आयोग की तरफ से बाद में हटा दिया गया था। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? चारों, यानी ऑल ऑफ द अबव इसके आंसर होंगे। सरोजनी नायडू ने द टेम्पल भी लिखी, द गोल्डन थ्रेशोल्ड भी लिखी, द ब्रोकन विंग्स और द बर्ड ऑफ टाइम। ये चारों पोएम इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में जाने से पहले आप तक ये वीडियो जिस भी माध्यम से जैसे भी पहुंची है, जैसे भी शेयर करके पहुंची है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। आगे इस चैनल में केवल उत्तराखंड के एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है और टीचिंग एग्जाम्स की ही तैयारी कराई जाती है, तभी इसका नाम टीचर्स एम्पायर है। बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम हैज़ बीन रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर। ऑप्शन दिए गए हैं अ स्प्रिंग विंड, प्रेयर बिफोर बर्थ, टू माई डॉटर और ईगो। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का सी, यानी टू माई डॉटर जो पोएम है ये स्टीफन स्पेंडर ने लिखी थी। किसने लिखी थी? स्टीफन स्पेंडर ने। वही स्टीफन स्पेंडर जिन्होंने द टेम्पल नाम का नोवेल लिखा था। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि द टेम्पल नाम का नोवेल किसने लिखा था? स्टीफन स्पेंडर ने। तो उन्हीं की ये पोएम है टू माई डॉटर करके। ठीक है, इसके साथ साथ जो आपको इसमें अदर पोएम दिख रही हैं, जैसे आपका अ स्प्रिंग विंड आपको दिख रहा है इसमें, और इसके साथ साथ प्रेयर बिफोर बर्थ जो पोएम दिख रही हैं, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये पोएम किसने लिखी है। ठीक है, बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 की और। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है कि टू विच सेंचुरी डिड चार्ल्स लैम्ब बिलोंग, यानी चार्ल्स लैम्ब किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? 16th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी या 20th सेंचुरी। इसका सही आंसर है 19th सेंचुरी से आपके चार्ल्स लैम्ब बिलोंग करते हैं। अब आपने एक और बात मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है, चार्ल्स लैम्ब के आप मुझे कंटेम्प्रेरी राइटर्स के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, एक बात मैं आपको और बता दूं, जो 19th सेंचुरी है ये किस चीज़ के लिए मेनली फेमस है? जैसे 18th सेंचुरी आपको पता है पीरियोडिकल एसेस का इसमें डेवलपमेंट हुआ था, ऐसी 19th सेंचुरी में क्या है, जो आपका ऑटोबायोग्राफीज थी, यानी जो आपको ऑटोबायोग्राफीज लिखी जा रही थी वो सबसे ज़्यादा 19th सेंचुरी में लिखी गई। ठीक है, ये आपके लिए एडिशनल पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा। बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, व्हाट वाज द पेन नेम ऑफ A.G. गार्डनर? H.H., ओ हेनरी, इलिया या एल्फा दी प्लॉग। A.G. गार्डनर आपकी कुमाऊं यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एल्फा दी प्लॉग। A.G. गार्डनर का एक ऐसे आपकी कुमाऊं यूनिवर्सिटी के BA के सिलेबस में दिया गया है, उसको भी आप जरूर देखेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ ओ हेनरी किसका है? विलियम सिडनी पोर्टर। ओ हेनरी को आप जानते ही हैं। और इलिया आपको पता है चार्ल्स लैम्ब की सिस्टर का नाम क्या था? इलिया था। ठीक है, और H.H. करके किसको हम जानते हैं? H.H. करके हम लोग हेक्टर मुनरो को जानते हैं। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, हेक्टर मुनरो को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, फ्रॉम होम डिड फ्रांसिस बेकन डिराइव हिज कॉन्सेप्ट ऑफ ऐसे, यानी फ्रांसिस बेकन ने उनके ऐसे का कॉन्सेप्ट कहाँ से डिराइव किया था? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, थॉमस नेस से, मॉन्टेग से, सिडनी से या जॉन लिली से। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेग्ने से उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट डिराइव किया था। कभी कभी ध्यान दीजिएगा मॉन्टेग्ने की स्पेलिंग भी पूछी जाती है, वैसे हम इसको मॉन्टेग पढ़ते हैं लेकिन स्पेलिंग इसकी मॉन्टेग्ने होगी। ठीक है, मॉन्टेग को हम आपको पता होना चाहिए फादर ऑफ ऐसे कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ ऐसे। और फ्रांसिस बेकन को हम लोग फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहते हैं। दोनों में डिफरेंस है। मैं फिर से बोल दूँ, मॉन्टेग को हम लोग फादर ऑफ ऐसे बोलते हैं और फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं और ये जो आपको अदर ऑप्शन दिख रहे हैं, थॉमस नेस, जॉन लिली और सिडनी, ये तीनों में एक कॉमन बात है। कॉमन बात क्या है? ये यूनिवर्सिटी बिट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, बढ़ता हूँ अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वर्क ऑफ विलियम हेजलिट। इनमें से कौन सा वर्क विलियम हेजलिट का नहीं है? ऑप्शंस आपको दिए हैं, द प्लेन स्पीकर, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, टेबल टॉक या द राउंड टेबल। आपने चार्ल्स लैम्ब का नाम अभी सुना ही था, जो कि 19th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, तो उन्हीं का एक वर्क है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। चार्ल्स लैम्ब और उसकी सिस्टर इलिया ने मिलकर इस वर्क को लिखा था, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। बाकी जो पोएम है इनको भी आप ध्यान रखेंगे, द प्लेन स्पीकर, टेबल टॉक और द राउंड टेबल, ये तीनों किसने लिखी हैं? विलियम हेजलिट ने लिखी हैं। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे विलियम हेजलिट कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू A.G. गार्डनर। A.G. गार्डनर से कौन सा पॉइंट बिलोंग करता है? द एसे ऑफ इलिया, स्केचेज एंड एसेज और पिलर्स ऑफ सोसाइटी या विट एंड ह्यूमर। आपने सही आंसर बताना है कि कौन सा वर्क A.G. गार्डनर का है। A.G. गार्डनर वही हैं जिनका पेन नेम था अल्फा दी प्लॉग, अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा था। यानी आप देख रहे होंगे जो उत्तराखंड में लेक्चरर का पेपर है वो सिलेबस के अराउंड ही इन्होंने उसको घुमा रखा है पेपर को। तो इसका जो सही आंसर है पिलर्स ऑफ सोसाइटी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, पिलर्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है, बढ़ता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, अब आप मुझे बताएंगे द एसेज ऑफ इलिया किसने लिखा? बहुत ही सुना हुआ नाम है, तो द एसेज ऑफ इलिया आप मुझे बताएंगे किसने लिखा। ठीक है, ट्रेन टू पाकिस्तान इज़ रिटन बाय, ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी है? बहुत ही फेमस नोवेल है। खुशवंत सिंह ने लिखी है, M.K. गांधी ने लिखी है, APJ अब्दुल कलाम ने लिखी है या नन ऑफ दीज ने लिखी है। ये ट्रेन टू पाकिस्तान का ही एक हमको सेक्शन हमारी 11th-12th की NCERT में भी देखने को मिलता है। तो जो द ट्रेन टू पाकिस्तान था वो लिखा था खुशवंत सिंह ने। किसने लिखा था? खुशवंत सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। महात्मा गांधी ने आपको बताई है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ करके इनकी बहुत फेमस हो गया महात्मा गांधी की। ठीक है, और APJ अब्दुल कलाम की एक बुक आती है द विंग्स ऑफ फायर करके, जो इनकी एक ऑटोबायोग्राफिकल बुक है, तो वो भी APJ अब्दुल कलाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है जो पूछा जा सकता है। बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, द लॉन्ग साइलेंस इज़ अ वर्क बाय। द लॉन्ग साइलेंस ये वर्क है किसका?
ऑप्शन आपको दिए गए खुशवंत सिंह का है, शशि देशपांडे का है, मुल्क राज का है या APJ अब्दुल कलाम का है। तो जो ये वर्क है द लॉन्ग साइलेंस शशि देशपांडे का वर्क है। किसका वर्क है? शशि देशपांडे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। खुशवंत सिंह मुल्क को आप जानते ही हैं, जिन्होंने एक अनटचेबल नाम का वर्क किसने लिखा था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके साथ साथ APJ अब्दुल कलाम जो कि द विंग्स ऑफ फायर के लिए जाने जाते हैं। खुशवंत सिंह की बात मैं कभी दूसरी वीडियो में करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है बर्ट्रैंड रसल वॉज बॉर्न इन टू। ऑप्शन दिए गए 1885, 1890, 1857 या 1872। इसका सही आंसर है आपका 1872, यानी बर्ट्रैंड रसल कब बॉर्न हुए थे? 1872 में बॉर्न हुए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बर्ट्रैंड रसल जो कि एक मैथमेटिशियन भी थे, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। यानी मैथमेटिक्स से रिलेटेड वर्क भी इन्होंने काफ़ी लिखे थे, जैसे अब फिलोसफी और मैथमेटिक्स करके भी इनका एक वर्क है, और अभी मुझे ध्यान नहीं आ रही, मतलब इसी तरीके की जो मैथमेटिक्स वाले वर्क हैं वो बर्ट्रैंड रसल से रिलेटेड हैं। और कौन सी सेंचुरी से आते पूछा जाएगा तो आपका आंसर देंगे 19th सेंचुरी से। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी वॉज रिटन बाय। ऑप्शन दिए गए हैं APJ अब्दुल कलाम, MK गांधी, TS इलियट या बर्ट्रैंड रसल। सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी किसने लिखी है आपकी? बर्ट्रैंड रसल ने ही लिखी है, ठीक है। और बर्ट्रैंड रसल को आप लोग जानते हैं, मैंने भी आपको बताया कुछ मैथमेटिक्स से रिलेटेड वर्क इन्हीं के हैं। द प्रॉब्लम ऑफ फिलोसफी करके भी इन्होंने लिखा है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी के साथ साथ द प्रॉब्लम ऑफ फिलोसफी भी इन्होंने लिखा है। और इसी के बाद इनका एक और फेमस वर्क आता है द प्रॉब्लम ऑफ एथीस्ट करके आता है इनका, द पोर्टेबल एथीस्ट, और वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन करके भी इनका वर्क है, वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी थी? अभी मैंने आपको बताया था, अब आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी थी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं अपने ओपिनियन, और आंसर्स आप ज़रूर दें। इसके साथ साथ स्कोर आप ज़रूर बताएं कि आउट ऑफ 20 आपके कितने अभी तक आ गए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।